लक्ष्मण हेम्ब्रम आशा यहाँ पे हो नपाई में नात्या। आज संथाली टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस ऐतिहासिक दिन पे आज बहुत ही बड़ा दिन है हम लोग के लिए, हमारे लिए इतिहास का दिन है। और आज का दिन में सीधी बातचीत पे लेके चलते हैं हमारे समाज सेवी तेज तर्रार जिसलाई विधानसभा क्षेत्र के तेज तर्रार समाज सेवी राजीव रंजन जी के साथ में है। और आज हमारे बीच राजीव रंजन हैं और उनसे खास बातचीत में लेकर के चलते हैं। कुछ सवाल भी हैं राजीव रंजन से हम जानते हैं और जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संथाली टीवी चैनल में। आज हम सब जानते हैं आज बहुत ही हम लोगों के लिए खास दिन है, इतिहास दिन है, जो हुल महा के नाम से भी हम लोग हुल महा मनाते हैं और जानते हैं। तो आपसे सवाल है कि आज इस ऐतिहासिक दिन पे आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो 30 जून ये आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। झारखंड और पूरे भारतवर्ष के लिए ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1856 से 1856 के बीच एक हुल क्रांति का बिगुल फूका गया था, जिसमें हमारे सिद्धू कानू, चांद भैरव, टुल्लू जानू तो इनका अहम योगदान था। और आज साहबगंज भुगनाडी गांव में 1855 में जब अंग्रेजों द्वारा उनके जबरन जमीन पर कर लागू किया गया था, तो आदिवासी समाज संथाली समाज को जबरन से कर वसूला जा रहा था। ये दुरुपयोग करके उनको हर तरह से शोषण करके उनके साथ ज़बरदस्ती उनके ज़मीन हथियाने का कोशिश ब्रिटिश सरकार द्वारा की जा रही थी। उसमें साहूकार जमींदार ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनके ज़मीन को हथियाने का कोशिश किया जा रहा था। ये सब झेलते हुए सिद्धू कानू ने अपना एक संगठन बनाया और 400 गांव से करीब 20,000 संथाली टीम को तैयार किया और अंग्रेजों को दांत खट्टे करने के लिए उनको अपने पारंपरिक हथियार से उनको सबक सिखाने का काम किया। और 2 साल के रक्तचाप चलते चलते लास्ट में अंग्रेज की नीति के सामने हमारे सिद्धू कानू को जबरन गिरफ्तार करवा के उनको फांसी दिया गया। और ये ऐतिहासिक दिन हम भारत के और पूरे राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मनाते हैं। आज ही के दिन हुल के क्रांति का शुरुआत हुआ था और जैसे चूँकि झारखंड में हमारे बीते 20 साल हो गए हैं, तो बीते 20 साल में विकास और तमाम क्षेत्र में भी काफ़ी आगे तरक्की किया है। और जैसे कि हमारी झारखंड प्रदेश, झारखंड राज्य जो है वो संथाली और हो पता कई धर्मों के इस राज्य है। और यहाँ सब मिलकर इस पर्व को बहुत बढ़िया से और बहुत अच्छे से मनाते हैं। और एक सवाल है राजीव रंजन जी, हमारे पास कुछ आंकड़ा है, कुछ डाटा है, हमें डाटा प्राप्त हुई है। उस आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो आज उन शूरवीरों के परिवार को सरकारी मूलभूत सुविधा हो या सरकारी नौकरी हो या सरकारी नौकरी में प्राथमिकता हो, उस आंकड़े के हिसाब से उनके वंशज में कुल 17 परिवार रहते हैं और उनमें से सिर्फ 6 परिवार को ही सरकारी नौकरी मिला है। तो इस पे कमी कहाँ रह जा रही है? सरकार जहाँ सरकार की फोकस नहीं पहुँच रही है, जिनके नाम से हमें गर्व महसूस होती है, सीना चौड़ा हो जाता है, और सरकार वहाँ तक फोकस नहीं जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विडम्बना है, हमारे झारखंड को 20 साल हो गए आज बने हुए। 20 साल में ना 40% खनिज संप्रदाय है, फिर भी यहाँ के मूल निवासियों को ना अस्थायी नौकरी है, ना ही शिक्षा पर कोई जोड़ है, ना ही चिकित्सा पर कोई सही तरह से प्राथमिक इलाज है। सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं पत्र पे घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल स्तर पर लेके नहीं आती है। तो बहुत ही समय बीतता गया और ना जाने हमारा राज्य, हमारा प्रदेश किनकी शासन में आया कि उनका विकास को लेकर ना ही संथाली का विकास, ना ही यहाँ के मूल निवासी का विकास, ना ही यहाँ के
जो हर नागरिक है उनका विकास होने में कहीं ना कहीं बहुत धीमा गति पे चल रही है। अदर देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आज विकास के मामले में कितना आगे है, लेकिन हमारा झारखंड आज भी विकास के मामले में ना सही शिक्षा, नहीं स्वास्थ्य, कुछ के भी मामले में थोड़ा पीछे चल रही है। कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी की कमियां हैं। तो शिक्षा की जहाँ बात करेंगे तो उसमें कहाँ चूक हो जा रही है, हम पे कहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या इसमें सरकार की इसमें क्या कदम उठा सकते हैं, सरकार का क्या कदम हो सकता है? सरकार को धरातल स्तर पर काम करना चाहिए। जो भी कानून लागू होता है वो धरातल स्तर पर होना चाहिए। अच्छे से विद्यालय उपलब्ध करवाना चाहिए। शिक्षा के प्रति शिक्षकों को ज़्यादातर बहाली निकाल के उनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल में हमारे ST बोला जाता है संताली OBC मूल निवासी के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद बात होती है कि हमारे बच्चे सही से शिक्षा ले नहीं पाते हैं, ना उनको सही जानकारी हो पाती है। इसके लिए सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। एक मिनट काट करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि सरकारी स्कूल में हमारे SC ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप आगे क्या कहना चाहते हैं कि कोई अभी सरकारी स्कूल में डालना नहीं चाहता है, पढ़ाना नहीं चाहता है, सब प्राइवेट होना चाहता है, सब अपने बच्चे को प्राइवेटाइजेशन करना चाहता है, उस पर डालना चाहते हैं जी, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं वहाँ सुविधाएं की कमी है, कहीं ना कहीं दीवार जर्जर हो पड़ी है, शिक्षिका की कमी है। शिक्षक के मामला में हमारे सरकारी स्कूल काफ़ी पीछे चल रही है। और प्राइवेटाइजेशन की तुलना करें तो देख लीजिए आप ही, क्योंकि आप ही झारखंड के निवासी है, आपको ही पता होना चाहिए कि क्या प्राइवेट और क्या सरकारी में क्या मूलभूत सुविधा मिलती है हमारे बच्चे को। स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या कदम उठाना है? स्वास्थ्य और शिक्षा पर देखिए, हमारी जन कल्याण परिवार जो आज हम सिद्धू कानू के अवसर पर यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, सबसे बड़ा बात है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमारी संस्थाएँ काम कर रही, बहुत सारी संस्थाएँ भी काम करती है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग इस पर जोर तोड़ से उसका विरोध करेंगे और धरातल स्तर पर उनका कानून लागू करने का काम करेगा जाएगा, ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हो, उनको रोजगार मिले, उनका परिवार गरीबी से स्तर से उठे। और आपका जैसे आपका सोशल मीडिया भी हमने देखा है, पढ़ा है, वर्तमान में आपका फोकस कहाँ तक जा रही है? टॉप 3 में आपका कौन सा एजेंडा रखते हैं? वर्तमान में करने का कौन सा टॉप 3 में रखते हैं? वर्तमान में मेरा एक दो फोकस है, एक स्वास्थ्य, दूसरा चिकित्सा और दूसरा शिक्षा। ये दोनों पर हमारी फोकस किया जाएगा, क्योंकि इससे हर व्यक्ति को जूझना है, हर व्यक्ति इससे बच के नहीं जा सकता। और मूलभूत सुविधा हमारी है तो हम सरकार की क्यों नहीं मांग करें कि हमारे बच्चा शिक्षित हो, हमारा स्वास्थ्य सही हो, ताकि हमारे जो भी गरीब जनता यहाँ के है, जो भी नागरिक है, अपना इलाज सही से करवा पाए, अपने घर का परिवार का इलाज सही से करवा पाए। और शिक्षा के माध्यम पर अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो शायद आगे चल के हमारे झारखंड में उनको नौकरी का अधिकार मिले। अपने कार्य क्षेत्र को पूरे झारखंड प्रदेश में चुने हैं, या कुछ क्षेत्र आप सीमित रखें हैं कि यहीं तक हमको कार्य करना है कि पूरे झारखंड प्रदेश में कार्य करना है? देखिए सर, अभी तो फिलहाल गुचलाई विधानसभा क्षेत्र में ही हमें कार्यरत है, और चूँकि अभी एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, पहले इसका शुरुआत यहीं से किया जाए, फिर आगे चल के धीरे धीरे जैसे हमारी टीम बनते जाएगी तो कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द इसको धरातल स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लागू करवाने का काम किया जाए। सलाई क्षेत्र के आप कोई चुने? तो सलाई क्षेत्र हमारी बचपन की यादें जुड़ी है, बचपन खेल कूद सब हमारे गदरा, राहगोड़ा, बाड़ीगोड़ा ऐसे सब क्षेत्र में घूमे हैं। और आज भी मेरा उम्र 30 साल होने जा रहा है, लेकिन विकास के मामला में आज भी देखा जाए तो सिर्फ 5% ही काम हुआ है। जिस कारण से मैं गुचलाई विधानसभा को चुना और इस क्षेत्र पर काम कर रहा हूँ। मेरी पूरी टीम काम करे, मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी तरह से हमारी टीम अपनी जिम्मेदारी समझ के काम कर रही है, ताकि यहाँ के नागरिकों का साथ और भी हमारे आगे बढ़ाने का कोशिश किया जाए। तो आपका कहना है कि 20 साल में सिर्फ झारखंड में 5% है विकास के मामले में, विकास के लिए काम हुआ है। तो आप इसी को देखते हुए आप समाज सेवा में आए हैं, समाज सेवा आपने टीम तैयार किए हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये सब आपको प्रेरणा कहाँ से आपको? प्रेरणा हर भारतीय, हर झारखंडी के मन में, दिल में बसा है। तो एक स्वरूप नहीं मिलता, उसको स्कोप नहीं मिल पाता तो प्रेरणा को अपने मन में दबा लेते हैं। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि वो हर नागरिक, हर भारतीय जिनके मन में भारत देश, झारखंड राज्य के लिए कुछ करना है, तो हमारे साथ हम जुड़े। मैं इनको साथ लेके चलूँगा और सबके साथ
अपने परिवार तरह ही सबको विकास के साथ को ले चलूँगा और आज शिक्षा स्वास्थ्य के केंद्र पर हम लोग धरातल असर पर लड़ाई लड़ूंगा। आपने जुगसराय विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर क्षेत्र में घूमे, हर क्षेत्र देख के दौरा किए, उसमें कमियाँ खामियाँ सबसे ज़्यादा किस पे आपका? देखिए अभी तक तो फिलहाल कमियां नहीं बोले हैं क्योंकि वर्तमान अभी जो सरकार चल रही है, सरकार कुछ लॉकडाउन में भी हो जाने के कारण बहुत सारे कमियां हैं अभी सरकार की, लेकिन इसके बाद में बताया जाएगा कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। अगर हम देखें तो 2014 से जो 19 के बीच में सरकार बनी थी और अभी की सरकार जो है इस पर मतलब कितना अभी आगे बढ़ा है कि अभी कितना काम? लेकिन सर अभी तुलना नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी 2 साल लॉकडाउन के चक्कर में हमारे झारखंड का पूरे देश में, पूरे विश्व में ही लॉकडाउन के कारण बहुत धीमा हो गया, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। बहुत सारे परिवार, अपने घर के मुखिया, अपने परिवार के बच्चे, ना जाने कितने परिवार अपने घर के असहाय हो गए हैं। इस पर हम तुलना अभी नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिन में पता चलेगा कि क्या विकास है, क्या झारखंड के राज्य के लिए हो रही है, ये आने वाले दिन पता चली जाएगा। अभी जो युवा हमारे सीएम है, सीएम को चुने हैं लोग, अपना भरोसा जताया है, उस पर आपको आप क्या उम्मीद रखते हैं? आगे कितना उम्मीद रखते हैं उससे हमारे भरोसा, सीएम उस विश्वास पर खड़ा उतरे? सीएम साहब हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री युवा हैं, अपने हर कोशिश प्रयास कर रहे हैं और आगे बताया जा रहा है, जैसे कि हम बताएं कि अभी विकास का कार्य जो है धीमा है, तो धीरे धीरे हो सके तो आगे बढ़े। इसका आकलन हो सके 1-2 साल बाद पता चलेगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संथाली टीवी में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी को जोहार, धन्यवाद।